आखिरकार अंशु और अंशु के घर वालों की चाल कामयाब हो ही गई। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। मैं हूँ मधुलिका। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बगल में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस करें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, मेरा कुछ गला ख़राब है क्योंकि मैं महाकुंभ नहा के आई हूँ, तो जिसकी वजह से मेरा गला ख़राब है। थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो यानी कि गला ख़राब है, अगर मेरी आवाज़ ना भी अच्छी लगे तब भी मेरी बात को सुनिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, अंशु शिवपुरी पहुंच गई हैं। अंशु के शिवपुरी जाने से सबसे ज़्यादा नुकसान और सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा? कौन सबसे ज़्यादा परेशान है कि आखिर अंशु शिवपुरी क्यों पहुंची? अंशु की क्यों शिवपुरी पहुंची? अंशु को शिवपुरी नहीं पहुंचना चाहिए। हमारा बना बनाया प्लान यहाँ पे कामयाब नहीं हुआ। प्लान जो है सब खराब हो गया। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, अंशु के मम्मी पापा यानी उनके बुआ फूफा, जो कि अंशु उनको मम्मी पापा बोलती हैं। अंशु जब 4-5 साल की थी तब से अपनी बुआ फूफा के पास रहती थी, वहीं पे अपनी पढ़ाई कर रही थी। मगर सपना के विवाद की वजह से अंशु को भी अपना यानी अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ा। अपनी बुआ फूफा को छोड़ के अपने जो सगे माँ बाप हैं उनके पास जाना पड़ा था, अपने गांव। यहाँ पे अंशु की पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी सपना की वजह से। अंशु की पढ़ाई जब अपने गांव में अंशु ने एडमिशन करवाया, उनकी वजह से अंशु को स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि ये फ़ोन कॉल वगैरह करती रहती थी। आप लोगों ने वो वीडियो तो ज़रूर ही किसी न किसी वीडियो में ये बात सुनी होंगी। मगर दोस्तों, अब इनके ऊपर ये बात आ रही है कि आखिर सपना जो है इतना बौखलाई क्यों है? सपना इतना बौखलाई इस वजह से क्योंकि सपना को लग रहा था कि इनके सास ससुर लौट के कहीं और नहीं जाएंगे, वो लौट के आएंगे सिर्फ और सिर्फ सपना की शरण में ही। क्योंकि इनको ये पता था कि उनके सास ससुर के भाई दोनों बेटे तो इस दुनिया में है नहीं। भगवान ने जो उनको दुख दिया वो तो बहुत ही ज़्यादा दुख है, और ऐसा दुख भगवान किसी को भी ना दे। और रही बात बहू जी की और पोतियों की, तो पोतियाँ तो बहुत ही छोटी हैं, जहाँ उनकी माँ जाएंगी वहीं पे वो भी जाएगी। और इधर माँ जी का ड्रामा ये था कि मैं शिवपुरी छोड़ दूंगी, मैं कहीं और रहूंगी, तो आज नहीं कल ये लोग तो दौड़े दौड़े ही हमारे पीछे आएंगे। जिसमें ये गलतफहमी में जी रही थी, उनकी गलतफहमी टूटी और उनके सामने सच भी पता चला। दोस्तों, जैसे ये आरोप लगाई थी कि मेरे सास ससुर इतने गंदे हैं, मुझे ऐसा करते वैसा करते, मगर ऐसा कुछ भी नहीं। जब इस बात की पुष्टि की गई तो वहाँ तो यही पता चला कि सबसे बड़ी कलाकार तो यही निकले और सबसे बड़ा जुल्म करने वाली यही निकली। ये इनका कमरा ऊपर रहता था। ये सुबह के 9 से 10 बजे जगती थी। इनके यहाँ अगर कोई बाहरी पड़ोसी आता था, यहाँ तक कि एक विधवा औरत आई थी जो कि दादी थी, इनको समझा रही थी, उनको भी इन्होंने बेइज्जती करके निकाली और बोली, चल निकल इस घर से, अब तू कभी यहाँ दिखाई नहीं देना। तू होती कौन है मेरे घर में और मुझे सलाह देने की वजह से। दोस्तों, वहाँ पे ये जब सूरज जी नहीं रह गए उसके बाद वो आई थी दादी। उन्होंने इनको समझाने की कोशिश की, भाई कोई भी होता, हर एक औरत का दुख बड़ा होता है इस बात से कि उसका पति इस दुनिया में नहीं है। इससे बड़ा दुख कुछ नहीं होता उसके लिए। मगर जब वो औरत आई थी, इनको दादी आई थी समझाने के लिए, इन्होंने उन्हें धक्के मार के घर से निकाला और उनको उल्टा सीधा बोला। दोस्तों, जब तक ये थी तब तक ना तो इनका कोई पड़ोसी आता था घर, और ना ही इनके यहाँ कोई बात होती, क्योंकि ये अक्सर क्या करती थी, अक्सर सुबह 9 बजे उठती थी और उठने के बाद किचन में आके बर्तन फोड़ना शुरू कर देती थी। ऐसा उनके पड़ोसी के द्वारा बताया गया। और दोस्तों, कहा जा रहा है
ये आए दिन अपना घर छोड़ के चली जाती थी और बोलती थी मैं जा रही हूँ मायके, मैं जा रही हूँ, कभी नहीं आऊँगी, कभी नहीं आऊँ। इसीलिए सूरज और इनकी लड़ाई होती थी और इनका सबसे ज़्यादा मेन मकसद था सूरज जी से कि चलो हमें अकेले में लेके रहो, कहीं किसी अच्छी सिटी में रहो ताकि मेरे सारे शौक़ पूरा हो। मगर दोस्तों जो सूरज जी थे इनके सारे शौक़ पूरा करवाते थे। इनको यहाँ तक कि वन पीस, मिनी स्कर्ट, मतलब जो भी वगैरह वगैरह ड्रेस हैं, सारे ड्रेस इनको पहनाते थे और साथ में वो चाहते थे कि मेरे माँ बाप के साथ में ये रहें। कुछ दिन तो सूरज जी बाहर रहते थे, फिर उसके बाद वो भी शिवपुरी में शिफ्ट हो गए। तो दोस्तों ये तो कुछ पिछली बातें थी, मगर आते हैं इनके जो इस समय नई लाइफ के बारे में और नई ज़िंदगी जो सास ससुर के बीच पीछे भी लगी। दोस्तों बताइए, जिस माँ का जवान बेटा गया हो उस माँ से क्या ही उम्मीद किया जा सकता है। आपको लगता है क्या इनकी सासू माँ इनको दुख देती हैं? कतई नहीं दोस्तों, क्योंकि आपने अगर देखा होगा कहीं ना कहीं इस बात को, और कहीं ना कहीं किसी न किसी के वीडियो के माध्यम से भी, या तो फिर आपने खुद इनकी वीडियो में देखा होगा, इनकी सासू माँ के सिर से कभी पल्ला नहीं हटता है। और दूसरी बात, वो हमेशा किचन में काम करती हुई नज़र आती, कभी भी बहुत ऐसे रहते भाई, कोई बात होती तो कुछ ना कुछ तो लोग बोल ही देते, मगर नहीं। यहाँ तक कि इनकी सासू माँ को जब पिटाई हुई थी, उनके पीठ में इतनी चोट आई थी, मगर बंदी ने थोड़ा सा भी सहयोग और थोड़ा सा सपोर्ट नहीं किया था। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि ये हमेशा से पहले भी, मतलब ये झगड़ेलू टाइप की थी और बंतु टाइप की थी। बंतु का मतलब ये है, ये हमेशा ऐसा दिखाती थी कि मैं अपनी ससुराल वालों को बहुत केयर करती हूँ, मैं अपने सास ससुर को बहुत मानती हूँ, मेरे लिए सब कुछ मेरे सास ससुर हैं। बल्कि ये तो निकली कुछ और ही, कहते हैं 7 घर बाद डायन वार करती हैं, मगर उससे भी बढ़ के निकली है तो अपने ही घर को खुद डस ली हैं। और दोस्तों इधर जो इनको सबसे बड़ा कष्ट है, जो इनकी सासू माँ अपने मायके जाती हैं, मायके में और अपनी जो भैया भाभी हैं, भतीजी के साथ वो खुश रहती हैं। भाई जब तुम अपने घर आने नहीं दोगी, फ़ोन नहीं उठाओगी, तो वो तो कहीं ना कहीं जाएंगी ही ना। जैसे मैंने भी देखा है, आपने कहा कि एक्सीडेंट हुआ, एक बार फ़ोन किए, उनको फ़ोन नहीं करना चाहिए। किस हक से आपके पास फ़ोन करें? आज आपने अपने ससुर के ऊपर आरोप लगाया कि वो उनकी गंदी निगाहें थी, मुझे अजीब अजीब टच करते थे, तो कल को आप किसी के उसमें सबूत दिखा सकती हो कि भाई ये मुझे कॉल करते थे, मुझे ऐसे धमकाते थे, मुझे ऐसे डराते थे। ये सारी बातें तो आप कर सकती हो। इसीलिए इनके सास ससुर ने इनसे बात करना बंद कर दिया, क्योंकि ये अपने ससुर के ऊपर इतना गंदा और इतना घटिया आरोप लगाए, जिसको सुन के दिमाग क्या पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। इन्होंने अपने ससुर, बाप जैसे ससुर के ऊपर इतने गंदे आरोप लगाए कि क्या ही हम कहें। और सुनने और बोलने में ही इतना कष्ट होता, तो बताए जिसके लिए बोली हैं उसके लिए क्या। भाई ये तो 3 मिनट का वीडियो बना के समाप्त हो गए कि मेरे ससुर ने ये कहा, मेरे ससुर ने मुझे ऐसे किया वैसे किया। और वो इंसान को सोचो जो एक टीचर है और फिर जिसकी 40 साल से जिसने अपनी इज्जत बनाई हो, आपको लगा सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लगे पूरी इज्जत को मिट्टी में मिला दी हो। तो यही है आपके संस्कार। भाई आपने तो किसी के माध्यम से कहा था कि कुछ भी हो जाए, मैं ही इनका बेटा हूँ, मैं ही इनकी बहू हूँ, हम लोग कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। तो इतना क्या हो गया? मान लो किसी चीज़ के लिए अगर घर वाले कुछ कहते हैं तो आपके भले के लिए कहते हैं। भाई अक्सर हम लोगों ने देखा आपकी वीडियो में कि आपके सासू माँ और ससुर जी हमेशा आपका ख्याल रखते हैं और साथ में आपकी दोनों बेटियों को वो रखते हैं अच्छे से और खिलाते हैं, खुदाते हैं, मतलब हर एक चीज़ उनका करते हैं। मगर दोस्तों इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब इनकी नज़र लगी हुई है दौलत पे, दौलत के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। इनका दिमाग है मथुरा वाला घर, फार्म हाउस, ये है वो है। अरे भाई जब आपको पैसे नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, तो फिर आप क्यों अपनी बेटी से वीडियो बनवाती हो? वो बेटी सिर्फ 4-5 साल की,
उससे आप वीडियो बनवाती हो और बोलती हो कि मेरे बाबा जी सारी सब कुछ बेच देना मगर कुछ अपने लिए रखना, नहीं तो आगे चल के ये होगा वो होगा। अरे जब आपके दिल में कुछ है ही नहीं, कोई पापा नहीं है आपके दिल में, तो फिर ऐसी बातें क्यों करती हो। दोस्तों इनको सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है इस बात का, जो वहाँ पे अंशु पहुँच गई है। चाहती थी अंशु ना जाती वहाँ पे, तो एक ना एक दिन लौट के सास ससुर इनके पास में ही आते, मगर इनका ऐसा कुछ प्लान जो है कामयाब नहीं हुआ। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गला बहुत ज़्यादा खराब है। आई होप दोस्तों